नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। दौसा में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिजली निगम के कनिष्ठ अभियंता और लाइनमैन को ट्रैप किया है। 60,000 रुपए की रिश्वत लेते दोनों को गिरफ्तार किया गया। उदयपुर में चाकूबाजी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद धान मंडी थाना इलाके में पुलिस ने आरोपी को पैदल घुमाया और आम जनता को अपराधियों से नहीं डरने का संदेश दिया। कोटा में सुरक्षा गार्ड पर चाकू से हमला करने की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने कुछ दिन पहले लोहा चुराने से टोकने पर गार्ड पर चाकू से हमला किया था। बांसवाड़ा के समाई माता पहाड़ी पर आयोजित पौधारोपण समारोह में जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री अर्जुन बामनिया मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री ने कहा कि 2 करोड़ की लागत से लव कुश वाटिका और 50 लाख रुपए टीएडी से मंदिर विकास के कार्य किए जा रहे हैं। धौलपुर जिले के गांव भगपुरा में बारिश की वजह से खेत पर बना एक कच्चा मकान गिर गया, जिसमें दबने से बुजुर्ग की मौत हो गई। परिजन उसके शव को बिना पोस्टमार्टम करवाए ही घर ले गए। बूंदी के हिंडोली ग्राम पंचायत को नगरपालिका बनाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोगों ने शहीद स्मारक पर मौन व्रत रख करके मानव श्रृंखला बनाई और विरोध जताया। झालावाड़ जिले के 8 कॉलेजों में छात्र संघ चुनावों के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया। इसके बाद जिले के 8 कॉलेजों में 8,183 छात्र छात्राएं मतदान करेंगे। राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक बीएल सोनी बीकानेर के दौरे पर हैं। उन्होंने देशनोक स्थित करणी माता मंदिर में पूजा अर्चना की। अलवर में सेठ आलमचंद गांधी मेमोरियल ट्रस्ट और रोटरी क्लब अलवर फोर्ट के तत्वावधान में निःशुल्क अस्थिरोग चिकित्सा परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। तो वहीं अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना इलाके के ग्राम चिमरावाली गोड़ में सांप के डसने से एक व्यक्ति की मौत होने की खबर है। कोटा में अवैध शराब के कारोबार को बंद करने की मांग को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ ग्रामीण सड़कों पर उतरे, रैली निकालकर आक्रोश जताया और 7 दिन के अंदर अवैध शराब पर पाबंदी नहीं लगाने पर चक्का जाम कर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। टोडा भीम के दलपुर गांव में राष्ट्रीय प्रजापति महासभा और प्रजापति विकास समिति के तत्वावधान में पूर्वी राजस्थान का 6वां विशाल प्रजापति प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में लगभग 250 से ज्यादा प्रतिभाओं को टोडा भीम विधायक पीआर मीणा समेत पदाधिकारियों ने सम्मानित किया। जयपुर में 20वीं राजस्थान स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में पदक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में राइफल और पिस्टल इवेंट के खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए गए। बाड़मेर में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने रविवार को कार्यकर्ताओं की बैठक ली। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 200 विधानसभा क्षेत्रों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। छात्र संघ चुनाव को देखते हुए दौसा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक में एबीवीपी कार्यकर्ताओं की अनुशंसा पर चुनाव संचालन समिति की ओर से छात्र संघ चुनाव के लिए एबीवीपी के प्रत्याशियों की घोषणा की गई। छात्र संघ चुनाव में दौसा में एक अनूठा मामला सामने आया। जब एक युवा छात्र कॉलेज में चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित हुआ तो उसने कॉलेज की ही छात्रा से सगाई कर ली, उसे कैंपस के रण में उतार दिया। धौलपुर के सरमथुरा थाना इलाके के गांव धोंद प्यारे खिरकारी इलाके में हथियारबंद बदमाशों ने भैंस चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें हथियारों से लैस होकर के आए बदमाश 13 भैंस और 2 भैंसों के बच्चे लेकर के फरार हो गए। भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ की ओर से प्रदेश भर में निकाली जा रही मिशन निरोगी हिंदुस्तान यात्रा के तहत बीकानेर पहुंचने पर जिला चिकित्सा प्रकोष्ठ की ओर से यात्रा का स्वागत किया गया। जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने राजधानी में अवैध कॉलोनियों के बसाने के प्रयास विफल कर दिए। नवग्रह जैन मंदिर के सामने स्थित करीब 8 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बिना भू रूपांतरण करवाए ही नवग्रह वाटिका के नाम से ग्रेवल मिट्टी की सड़कें, बाउंड्री वाल और अन्य अवैध निर्माण किए जा रहे थे, जिसे ध्वस्त किया गया। कृषि और पशुपालन विभाग के मंत्री जिला प्रभारी लालचंद कटारिया बीकानेर के दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने राजस्थान एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के अध्यक्ष रामेश्वर डूडी की मां आशा देवी के निधन पर शोक संतृप्त परिजनों को ढांढस बंधाया और अपनी सांत्वना दी। भरतपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के आयोजन को लेकर के कार्यशाला का
आयोजन किया गया और एडीएम प्रशासन सुरेश यादव के नेतृत्व में ये बैठक की गई। आपको बता दें कि 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा में प्रदेश के पहले कार बाजार की सौगात दी है। कंसुआ में कोटा का अब नया कार बाजार संचालित होगा। मंत्री शांति धारीवाल ने न्यास की ओर से निर्मित 256 दुकानों वाले कार बाजार का उद्घाटन किया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने वर्तमान में प्रचलित भारतीय इतिहास को गुलामी की बेड़ियों से जकड़ा हुआ बताया। गवर्नर ने कहा कि तत्कालीन विदेशी शासकों के इतिहासकारों ने भारतीय वीरता, संस्कृति और संस्कारों को गलत तरीके से पेश किया है। बीकानेर शहर के चायपट्टी इलाके में जर्जर मकान धमाके के साथ नीचे गिर गया। इसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और गनीमत रही कि इस वक्त इस घर में कोई मौजूद नहीं था, इसीलिए कोई जनहानि नहीं हुई। दौसा में पुलिसकर्मियों के ओर से व्यापारी पवन खंडेलवाल के साथ मारपीट की गई है और ये आरोप लगे। इसके बाद व्यापारियों ने मानगंज इलाके में इकट्ठा होकर के रैली निकाली है। भरतपुर में छात्र संघ चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एबीवीपी और एनएसयूआई समेत निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं। छात्र संघ चुनाव अध्यक्ष के लिए एमएसजे कॉलेज से एनएसयूआई ने अपने प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए हैं। पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी 2 दिन की यात्रा पर झुंझुनू पहुंचे थे, जहां पर अग्रसेन सर्किल पर काफी संख्या में लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए उमड़े। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर समेत प्रदेश भर के महाविद्यालयों में 26 अगस्त को होने जा रहे छात्र संघ चुनाव की तैयारियां तेज हैं। श्रीगंगानगर के 8 कॉलेजों के 7,869 छात्र छात्राएं मतदाता के तौर पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। नागौर जिले में लगातार फैल रही लंपी बीमारी से अब 3,918 गोवंश की अब तक मौत हो गई। नागौर जिले में 70,000 गोवंश इस बीमारी की चपेट में आ गए हैं और इसमें से 21,850 गायें ठीक भी हुई हैं। कोटपुतली शहर का मास्टर प्लान और खेतड़ी रियासत के नक्शे के अनुरूप सड़क के विस्तारीकरण को लेकर के की जा रही कवायद लगातार जारी है और इसी बीच प्रशासन आज मौके पर पहुंचा था। तीसरे चरण की कार्रवाई शुरू की गई और इसके बाद एलएनटी और जेसीबी की सहायता से अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। झुंझुनू के नवलगढ़ में लोक देवता बाबा रामदेव मेले को लेकर के तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसे लेकर बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार विधायक डॉक्टर राजकुमार भी शामिल हुए। कोटा में रामगंज मंडी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 3 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 33 किलो से ज्यादा डोडा पोस्त बरामद किया गया। चूरू के अग्रसेन नगर की एक महिला ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई और साइबर ठग ने ओटीपी पूछकर महिला के खाते से 74,000 रुपए निकाल लिए। जोधपुर जिले के कनौडिया पुरोहितान इलाके में एक पूर्व सैनिक के घर पर अज्ञात चोरों ने नकबजनी कर लाखों रुपए का माल पार कर दिया। चोरों ने करीब 60 तोला सोना, 4 किलो चांदी, 8 लाख रुपए नकद चोरी किए। तो वहीं राजसमंद में चोरों ने आमेट कस्बे के मुख्य बाजार लक्ष्मी बाजार को निशाना बनाया और ज्वेलर्स की दुकान से करीब 1.5 किलो चांदी, सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। उधर भरतपुर जिले की नगर तहसील के कई गांवों में आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई की है और आबकारी विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए दुधावल और चुनावली माली गांव से 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। डूंगरपुर जिले के आसपुर कस्बे के पास एक पेट्रोल पंप पर खड़े डंपर को चोरों ने चुरा लिया। वहीं पेट्रोल पंप से थोड़ी दूर पर एक पेड़ से डंपर टकराया। हादसे के बाद बदमाश डंपर को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। दौसा में कंपनी ने उस मकान पर बुलडोजर चला दिया जिसके लिए मुआवजे का भुगतान तक नहीं किया गया और घर वाले मिन्नत कर रहे थे, गुहार लगाते रहे, लेकिन बुलडोजर नहीं रुका। प्रतापगढ़ के धमोतार गांव के एक घर में चोरों ने वारदात को अंजाम दिया और चोर यहां से जेवर समेत करीब 3 लाख का सामान लेकर फरार हो गए। सीकर के फतेहपुर सदर थाना इलाके के देवास गांव में चोरी की बड़ी वारदात हुई, जहां पर चोर एक घर का ताला तोड़कर करीब 15 लाख रुपए का सोना लेकर के फरार हो गए। सीकर के नीमका थाना इलाके में पुलिस ने 2 युवकों को विवाद के बाद शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया था, लेकिन इसी दौरान सरपंच का एक बेटा थाने पहुंच गया और पुलिस हिरासत में ही थाने में घुस करके एक आरोपी की पिटाई की और फरार हो गया। झुंझुनू के बिसाऊ थाना इलाके के खिदरसर के पास एक स्कॉर्पियो गाड़ी अचानक से आग के गोले में तब्दील हो गई। आग लगने से गाड़ी पूरी तरह से जल गई है।
कोटा ग्रामीण के सिमलिया थाना इलाके में एक युवक 1100 केवी की बिजली लाइन की चपेट में आ गया। इसके बाद उसके दोस्तों और परिजनों ने इसे अस्पताल पहुंचाया। खरौली में सुरोड थाना इलाके में नाबालिग किशोरी को बंधक बनाकर दुष्कर्म के मामले में विभिन्न संगठनों ने कैंडल मार्च निकाला, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जालोर के सुराना में इंद्र मेघवाल की मौत के मामले को लेकर आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की और इसके बाद देर रात को जालोर कलेक्ट्रेट पर घेराव किया। बेरोजगार संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष डूंगरपुर पहुंचे और शास्त्री कॉलोनी में युवाओं से मुलाकात की। चित्तौड़गढ़ में छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां तेज होते ही संगठन के पदाधिकारी सक्रिय हो गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिला मुख्यालय के दोनों राजकीय महाविद्यालय के लिए पैनल प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बांसवाड़ा में सर्दी जुकाम डायरिया के रोगियों की संख्या बढ़ गई है। 2 दिन में जिला अस्पताल के आउटडोर में तेजी से इसका इजाफा हुआ है और औसतन यहां पर 200 नए रोगी आउटडोर में सामने आए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारतीय सेना की पोस्ट पर हुए आतंकी हमले में झुंझुनू जिले ने अपना दूसरा जवान खो दिया है। आतंकियों की गोलियों से घायल हवलदार सतपाल सिंह ने आज आखिरी सांस ली। राजसमंद जिले के नाथद्वारा डीएसपी से एक परिवार ने सुरक्षा की गुहार लगाई। पीड़िता ने बताया कि उनके पिताजी ने एक व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। आरोपी परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा है। बांसवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में एक मां अपनी बेटी जिसकी उम्र करीब 15 से कम थी उसकी जांच करवाने को लेकर के आई। जब डॉक्टर ने इसकी जांच की तो पता चला कि वो गर्भवती है। सीकर की हर्ष की पहाड़ियों में होमगार्ड जवान का शव मिलने के मामले को लेकर ब्राह्मण समाज में हत्या की आशंका है। समाज के लोगों की ओर से मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन किया गया। दौसा में पंच महादेव की ध्वज पदयात्रा का आयोजन किया गया। काफी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हुए। भरतपुर के गांव सातरुक में गांव के लिए जाने वाले रास्ते में गोवर्धन कैनाल पर बना पुल अचानक से गिर गया। पुल गिरने से ग्रामीणों के आने जाने का रास्ता बाधित हो गया है। चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। लालसोट में मीडिया से बात करते हुए प्रसादी ने कहा कि जालोर की घटना के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल आज सुबह उदयपुर पहुंचे, जहां पर महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। राज्य के खनन विभाग ने जयपुर समेत 6 शहरी क्षेत्रों में प्रमुख और लघु खनिज भंडारों की पहचान की है। शहरी विकास विभाग के समन्वय से इन क्षेत्रों में खनन पट्टे जारी करने की कोशिश की जा रही है। टोंक जिले में लंपी स्किन डिजीज का कहर जारी है। जिले में 65 गायों की मौत हो गई है। जिले के 17 लाख गायों में से अभी तक सिर्फ 90,000 का ही सर्वे किया गया है। कोटपुतली शहर में मास्टर प्लान और खेतड़ी रियासत के नक्शे के मुताबिक नगर परिषद की ओर से सड़क विस्तार को लेकर तीसरे चरण की शुरुआत की गई। कार्रवाई शुरू होते ही एक रिहायशी मकान पर नगर परिषद को विरोध का सामना भी करना पड़ा। पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहे जाने वाले बाबा रामदेव मेले का औपचारिक उद्घाटन 29 अगस्त को होगा। मेला व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन की ओर से मंत्री काफी सख्त नजर आ रहे हैं। झुंझुनू में दही खाने से एक ही परिवार के 3 बच्चों समेत 7 लोगों की तबीयत बिगड़ी। सभी को इलाज के लिए राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बारां में झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह अपने संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र की पैदल यात्रा करेंगे। इसका नाम सांसद थांकी चौखट पर रखा गया है। श्रीगंगानगर के पशुओं में लंपी स्किन वायरस डिजीज का दायरा लगातार बढ़ रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 69,000 से ज्यादा पशुधन लंपी स्किन वायरल डिजीज से संक्रमित हो गया है। इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।